ज्योति पहले से ही 2 बेटों की मां है। अब वो फिर हामला है, लेकिन ये बच्चा उनका नहीं है। वो सरोगेसी के जरिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, इसलिए सोचे कि अगर ये कुछ कर ले, कुछ पैसे हो जाए तो मेरा बच्चे के भविष्य बन जाए, घर द्वार हो जाए। आगे कुछ बच्चे के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। एजेंट के हाथ में देते। इस क्लिनिक में तो बज़ाहिर सब ठीक है। देखिए, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो अपने घर से या हमारी तरफ से, 2 तरीके हैं। हमारी तरफ से एक्सप्लॉइटेशन होने का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि वकील होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं और ये इंश्योर होता है कि पैसे बैंक अकाउंट में गए और बैंक से ये खुद ही निकालेंगे और इनके हाथ में आएगा। लेकिन इंडिया के छोटे बड़े शहरों में ऐसे सैकड़ों दूसरे क्लिनिक हैं जहां ज़ाब्तों और उसूलों की हमेशा पासदारी नहीं की जाती। सरोगेट मरने के लिए इलीगल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करके उनको तैयार किया जाता है। उनके बॉडी में अनयूजुअल अमाउंट का हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है। इसमें बिल्कुल ये नहीं सोचा जाता कि मदर इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें हमेशा ये मान के चला जाता है कि द चाइल्ड इज़ इम्पोर्टेंट, मदर इज़ नॉट। तो मदर की बॉडी के साथ आप कुछ भी कर डालो। ये अरबों रुपए का कारोबार है और इस्तेहसाल की खबरें गर्दिश करती रहती हैं। लेकिन आखिरकार हुकूमत अब कानून वज़ा करने की तैयारी में है। गैर सरकारी इदारों को उम्मीद है कि इसमें सरोगेट माँ, बच्चे और उसके नए वालिदैन तीनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट क्लिनिक से उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए ताकि जो रिक्रूटमेंट या उनको रिक्रूट जैसे करते हैं या पेमेंट को लेकर, ये सब हिस्से उसमें क्लियरली लिखना बहुत ज़रूरी है। ये कानून 6 साल से अटका हुआ है। जब तक इसे मंजूर नहीं किया जाता, ये माएँ और किसी और की अमानत ये बच्चे सख्त आजमाइशों से गुजरते रहेंगे। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली।